ये तो पहली बात तो है, ये कौन सी राष्ट्रवादी के लोग हैं, यही नहीं बताते आज तक के कि हम कौन सी राष्ट्रवादी है। इन्होंने पहले लोगों में ये स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रवादी कौन सी, शरद पवार साहब के साथ में है कि अजीत दादा पवार के साथ में। शेख आसिफ साहब, सिर्फ एक आप सवाल का जवाब दो। 2003 के अंदर आप मेयर थे तो आपने ही 5% पानी पट्टी बढ़ाई थी। दगड़ू बलाइल के अंदर 40/50 की जगह के अंदर जलसा ले रहे। अगर शेख रशीद साहब के नाम पर अगर कोई जलसे का ये मिलता, स्कोप मिलता, तो ये बड़ी जगह लेते थे, अजीज कल्लू स्टेडियम में लेते थे। देख रहे हैं अब तक न्यूज चैनल। शेख रशीद साहब थे, इनका कोई ऐलान जंग और चलने वाली नहीं है। इनके सब हथियार जंग खा गए। अब इनको लपेट लेना चाहिए शेख आसिफ साहब को, कहीं पर भी चलने वाली नहीं है ये। इनका गुरूर घमंड इनको लेके डूबेगा। वक्त तो आएगा कल का, जब सूरज निकलेगा असम्बली का इलेक्शन का, कारपोरेशन का इलेक्शन का, तो इनको मालेगा शहर की जो गयूर अवाम है। कार्यकर्ता को छोड़ दो, कार्यकर्ता आज इधर रहता, कल इधर रहता, परसों इधर रहता। शहर की अवाम इसको सबक सिखाने के लिए दोनों को एकदम तैयार बैठी हुई है। कभी भी सबक सिखा देंगे इनको, जब इलेक्शन आएगा इनका कुछ नहीं बचा। और मैंने कहा था कि जहां जलसा लेंगे उसके 2 दिन के बाद जलसा लेंगे। इनको शेख रशीद साहब का अगर इनको इतना एहतराम रहता ना, ये बाप के मरने का भी सियासत कर रही है लोग। अगर इनको इतना एहतराम रहता था 40वें के बाद ये शुरू करते थे। इन्होंने 10 मरने के बाद ही अपनी सियासत शुरू कर दी है। और इसको बोल उसको बोल, बाप के नाम पे सियासत। अरे तुम्हारा क्या है, तुम तुम्हारा बताओ लोगों का, जिसके आमाल उसके साथ में। मैंने पढ़ा उसके अंदर इनके वो इसके जलसे का जो शेड्यूल आया उसके अंदर पढ़ा। मैं आप लोगों के इससे बोलना चाहता हूं, शहर की आवाम आपका व्हाट्सएप के ऊपर देखेंगी। शेख आसिफ साहब, सिर्फ एक आप सवाल का जवाब दो। 2003 के अंदर आप मेयर थे तो आपने ही 5% पानी पट्टी बढ़ाई थी। वो 5% आज 20 साल हो गया। अगर 20 साल की मंजे पानी पट्टी तो 5% से 100% हो गई। किसने बढ़ाया था ये? शेख आसिफ साहब ने। मैं प्रूफ के साथ दूंगा, उसी कोई बात नहीं है। एक नल पट्टी, अभी घर पट्टी की जो बात आई, मैंने 3 रोजा हड़ताल किया। मेरा एक मुतालबा था कि जो 5 साल की, 6 साल की, 7 साल की तुम घर पट्टी जो दे रहे हो, ये गैर कानूनन है और ये हमको मंजूर नहीं है। मैं जब भी बोलता था, आज भी बोल रहा और कल भी बोलूँगा। मैंने कमिश्नर साहब आए, उनको भी ये बात बोला कि तुम 5 साल 6 साल की जो घर पट्टी लगा रहे वो मत लगाओ। 2 साल की घर पट्टी रेगुलर में आप ले लीजिए, तो लोग को भी अखरेगा नहीं और आप कारपोरेशन के अंदर आमदनी का जरिया है वो नहीं रुकेगा। ये सारी बात उनसे मेरी हुई। अब घर पट्टी कैसे बढ़ी ये आपको मैंने पीछे भी बताया था। उसका सूचक असलम अंसारी थे। मैंने आपको बताया था ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की मिसाल है। ये गलत बात है। शहर के अंदर इन्होंने जो जो किया है ये शहर इनसे हिसाब लेगा। 5 साल इक़्तिदार के ऊपर थे, इनसी से पूछेंगे। अगर ये चाहते तो 5 साल जो घर पट्टी नल पट्टी जो 5% बढ़ के आ रही थी 100% हो गई 20 साल के अंदर। तो ये इक़्तिदार के अंदर 5 साल थे, इनके पास मेजॉरिटी थी, इनको किसी की ज़रूरत नहीं थी। ये वो रद्द करके गवर्नमेंट को भेज देते थे कि भाई आज हमारा 20 साल से 5% बढ़ रहा, ये चाहते तो रोक सकते थे। बहर इनको कोई हमदर्दी नहीं है और ये आप वो दुकान चलने उलने वाली नहीं है। ये तो पहली बात तो है, ये कौन सी राष्ट्रवादी के लोग हैं, यही नहीं बताते आज तक के कि हम कौन सी राष्ट्रवादी है। इन्होंने पहले लोगों में ये स्पष्ट करना चाहिए कि राष्ट्रवादी कौन सी, शरद पवार साहब के साथ में है कि अजीत दादा पवार के साथ में। आज तो मैंने उनके बैनर के ऊपर नई चीज देखा, घड़ी तो कहीं दिखी नहीं, मसाल दिखी। मुझे ऐसा लग रहा कि शिवसेना में न चले जाए उद्धव बाला साहब ठाकरे की वो मसाल। आज उसके बोर्ड के ऊपर मैंने देखा, फैसला कीजिए। अरे तो आपकी शिवसेना में तो नहीं जाने का चक्कर है, क्योंकि मुझे मालूम है शेख आसिफ का मामला ऐसा है, किसी को सिंदूर लगा के देखता है ना, तो वो आदमी सर फोड़ देता है। उसकी मिसाल मैं खुद है। मैं राष्ट्रवादी के अंदर जा रहा था तो ये इन्होंने मुझे जाने नहीं दिए। कभी अतीक कमाल साहब को लगाए, कभी यूसुफ इलियास साहब को लगा, कभी किसी को लगा। ये हरसमेंट करने का काम करते। ये स्कूल आखिरी में लग गया कि यार ये नहीं मामला रुक रहा, ये राष्ट्रवादी के अंदर सदारत इनको मिलने वाली है, तो ये मुझे रोक के ये खुद चलेगी। जाहिर सी बात है कि मैं छोटा आदमी है, वो मेरे से बड़े आदमी है, तो उनको पार्टी ने ले ली और पार्टी ने उनको सदारत दे दी। मेरी जगह अल्लाह ताला ने जहाँ रखा था, मैं मेरी जगह के ऊपर अल्लाह ने मुझे भेज दिया।
तो मैं छोटे में खुश रहने वाला आदमी है। और ये आदमी जो है ना, शेख आसिफ साहब बदले की भावना का इस्तेमाल करता है। अभी मेरे साथ में आज भी बोल रहा और कल भी बोलूंगा, फारूक फैजुल्ला ने कमालपुरे के कुछ लोगों को लेकर आया था। उस दिन से पुलिस के जरिए उसके, जब से उसके पीछे पड़ गया, पुलिस को लगा के उसका रेड करा, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, ये सारे धंधे शुरू किया उसने। खैर कोई बात नहीं है, ये सब तो उसका काम ही चाहिए, सब करता है। अल्लाह ताला उसको उसके अंदर अगर वो सुख से रहता होगा तो उसको उसमें खुश रखे और सुख से रहे। वो किसी के भी मामलात के अंदर वो काली करने के बिगड़ रहता नहीं। वो सोचता कि बस मेरे खिलाफ वाला आदमी का मामला कब आए, 1 मिनट वो तैयारी से रहता करने के लिए। तो ये सारी चीज अच्छी नहीं है। उनके पूरे परिवार की तरफ से बोला जा रहा है कि शेख रशीद साहब के नक्शे कदम पर जैसा वो करते थे वैसा हम करेंगे। क्या लगता है आपको, खड़े उतरेंगे? शेख रशीद साहब देने वाले आदमी है, ये सब छीन लेने वाले लोग, ये छीन लेंगे लोगों का। शेख, मैं भी बली इसमें बोला था। और आप देखेंगे जब मैं कांग्रेस का अध्यक्ष बना, वो इंटरव्यू के अंदर मैंने बोला था उनके बारे में। वो इंटरव्यू मेरे पास आज भी मौजूद है। उनकी जो अच्छाई मैंने उस टाइम भी बोला था। वो शेख रशीद साहब थे, ये क्या देंगे, ये पहली बात तो मिलते नहीं। शेख आसिफ साहब को गरीबों से एलर्जी है, कभी कोई गरीब में जाके नहीं बैठेंगे, कोई गरीबों से पूछेंगे नहीं। बोले खालिद हाजी क्या चीज है? ये सारी बराबर बात नहीं है। शेख रशीद साहब का बात अलग थी, शेख रशीद साहब को मानने वाले लोग अलग थे, उनके अमाल उनके साथ। ये इनको तो वक्त तो बता देने वाला है। सिर्फ ये लोगों के पास जाकर लोगों के ऊपर उंगली उठाने का काम करते। मेरे यहाँ पर कॉर्नर मीटिंग लिए, तो एक चंगने उनके साथ में रहता, उसको लगा देते वो किसी को भी कुछ भी बोलने का। अरे अल्लाह ताला ने अगर मेरा कलर काला बनाया तो उसके अंदर कलर मेरे अमाल बताओ ना। तो मैंने किसी का खाया, किसी का चोरी किया, मैंने कारपोरेशन के अंदर किसी की डकैती किया, किसी से तोड़ी किया, ये सारी बात बताओ। इनका तो बताने बैठूंगा ना मैं तो 2-4 दिन लग जाएगा। और सारी चीजें मैं हर जलसे में इनके बारे में एक एक चीज बताने वाला है, क्या कर रही है क्या नहीं करे। तो कब जलसा होने वाला है? लेंगे जलसा, जल्दी लेंगे। इनका पहले सुन लूं, इसका जवाबी जलसा रहेगा हमारा। जवाबी जलसा तो मतलब मौजूदा आमदार को लेना चाहिए। जवाबी जलसा तो मौजूदा आमदार को लेना चाहिए। अरे मैंने बोल दिया ना कि इनको सबको, अवाम मालिक और शहर की अवाम दोनों को अपनी जगह बताने के लिए तैयार है। इनका कोई सुनने सानने वाला नहीं है। अगर इनको सुनाने का, इनके सुनने का रहता था ना, बहुत बड़ी जगह के ऊपर शेख रशीद साहब के नाम से ना ये जलसा ले रहे हो। दगड़ू लाइल के अंदर 40x50 की जगह के अंदर जलसा ले रहे। अगर शेख रशीद साहब के नाम पर अगर कोई जलसे का ये मिलता, स्कोप मिलता, तो ये बड़ी जगह लेते थे, अजीज कल्लू स्टेडियम में लेते थे, समझे क्या। और बड़े बड़े रोड के, मुसौरत चौक के बड़े रोड के ऊपर लेते थे, हजार खुली के अंदर जहां पर अजीत दादा पवार आए थे वहां लेते थे। ये इनको छोटी भाई 40x50 की जगह के अंदर जलसा ले रही है। तो ये इनके साथ में कभी शेख रशीद साहब की हमदर्दी मिल ही नहीं सकती। इन्होंने भी लपेट लेना चाहिए अब अपना बोरिया बिस्तर, और इन्होंने कोई वार्ड देखना चाहिए खुद के लिए।